प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे महान व्यक्तित्वों की जिन्होंने अंधकारमय समाज में शिक्षा की ज्योति जलाकर लाखों जीवन को रोशन किया। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी जीवन संगिनी क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले। ये वो युग था जब महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था, दलितों और शूद्रों को छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा जाता था। लेकिन इन दो योद्धाओं ने न केवल जाति व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि महिलाओं की शिक्षा के द्वार खोलकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। यह कहानी है संघर्ष की, त्याग की और अटूट प्रेम की। आइए चलें उस दौर में जब एक फूलों का व्यापारी और उसकी पत्नी ने समाज को बदल डाला। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जब एक लड़की का किताब छूना भी पाप माना जाता था, जब एक स्त्री का घर से बाहर निकलना समाज के लिए खतरा समझा जाता था, जब अछूत कहे जाने वाले लोग कुएं से पानी तक नहीं पी सकते थे। ऐसे अंधेरे में दो आत्माओं ने हिम्मत दिखाई। एक पुरुष ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और एक स्त्री ने पूरे समाज को पढ़ाने का संकल्प लिया। महात्मा ज्योतिराव फुले और क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, यह उनकी प्रेम कहानी नहीं, यह एक क्रांति की कहानी है। यह उन आंसुओं की कहानी है जो कीचड़ में मिल गए, उन पत्थरों की जो दिल पर लगे लेकिन हौसला नहीं तोड़ सके। आइए आज उनके साथ चलें और महसूस करें उस दर्द को, उस जज्बे को, उस प्यार को जो आज भी हमें रुलाता और गर्व से सीना चौड़ा करता है। 11 अप्रैल 1827 एक माली के घर रोशनी आई। नाम रखा गया ज्योतिराव। फूल बेचने वाले पिता के हाथों में फूल थे, लेकिन बेटे के दिल में सपने। मां जल्दी चली गईं। बचपन में ही जाति के जहर का स्वाद चखना पड़ा। स्कूल में ऊंची जाति के बच्चे ताने मारते, लेकिन ज्योतिराव की आंखों में आग थी। और फिर 1840 में एक नन्ही सी 9 साल की बच्ची से विवाह हुआ। सावित्री, नाम ही इतना सुंदर कि लगता था जैसे कोई फूल खिल रहा हो। वह निरक्षर थीं, लेकिन ज्योतिराव ने कहा, तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी साथी हो। इस अंधेरे समाज को बदलने की साथी। रात रात भर दिए की लौ में ज्योतिराव उन्हें पढ़ाते। सावित्री बाई की उंगलियां स्लेट पर कांपतीं, लेकिन दिल में ठान लिया था, अगर मैं पढ़ लूंगी तो हजारों बहनों को पढ़ाऊंगी। 3 जनवरी 1848 पुणे का भिड़ेवाड़ा, भारत का पहला बालिका विद्यालय खुला। केवल 9 लड़कियां, लेकिन उन 9 आंखों में सावित्री बाई ने अपना पूरा भविष्य देख लिया। हर सुबह सावित्री बाई स्कूल जाती। रास्ते में पत्थर, कीचड़, गोबर, गालियां। लोग चिल्लाते, ये औरत पाप कर रही है, विधवा हो जाएगी। एक दिन तो किसी ने गोबर से भरा थाल उनके सिर पर दे मारा। सावित्री बाई रोती नहीं थीं। वे अतिरिक्त साड़ी लेकर जाती, गंदी साड़ी बदलती और फिर मुस्कुराकर क्लास में प्रवेश करती। उनका कहना था, यह कीचड़ मेरे कपड़ों पर नहीं, समाज की सोच पर गिर रहा है। एक दिन यह कीचड़ धुल जाएगा और मेरी बहनें पढ़ेंगी। धीरे धीरे स्कूल बढ़े। 18 स्कूल, सैकड़ों लड़कियां, विधवाओं के आंसू पोंछने के लिए आश्रम, अनाथ बच्चों के लिए ममता भरा आश्रय। एक ब्राह्मण विधवा का बच्चा गोद लिया। नाम रखा यशवंत। समाज ने बहिष्कार किया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, लेकिन वे नहीं रुके। सावित्री बाई की कविता, उठो बहनों, जागो, अंधकार से लड़ो, प्रकाश बनो। शिक्षा ही तुम्हारी मुक्ति है, शिक्षा ही तुम्हारा अधिकार है। ज्योतिराव ने गुलामगिरी लिखी और पूरे ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, नारी और शूद्र दोनों गुलाम हैं,
शिक्षा ही उन्हें आजाद करेगी। 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना। पहली बार शूद्रों और महिलाओं ने बिना पुरोहित के विवाह किए। सावित्रीबाई ने महिलाओं की सभा चलाई, जहां औरतें पहली बार अपनी आवाज उठा रही थीं। प्लेग की महामारी में दोनों ने जान की परवाह नहीं की। मरीजों को कंधों पर उठाया, दवाइयां बांटी, अंतिम सांस तक सेवा की। ज्योतिराव की तबीयत खराब हुई, लकवा मार गया, फिर भी वे बिस्तर पर लेटे लेटे किताबें लिखते रहे। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली, लेकिन वे बोले, महात्मा नहीं, मैं तो बस एक इंसान हूं जो अन्याय देखकर चुप नहीं रह सका। 28 नवंबर 1890 ज्योतिराव चले गए। सावित्रीबाई ने खुद चिता को मुखाग्नि दी। उस समय स्त्रियों के लिए यह कितना बड़ा अपराध था, लेकिन वे बोली, मेरा पति, मेरा साथी, मैं ही उन्हें अंतिम विदाई दूंगी। फिर 1897 प्लेग में मरीजों की सेवा करते करते सावित्रीबाई भी संक्रमित हो गईं। अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी बहनों की पढ़ाई मत रोकना। 10 मार्च 1897 सावित्रीबाई हमेशा के लिए सो गईं, लेकिन उनकी ज्योति बुझी नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, मेरे 3 गुरु हैं, ज्योतिबा, फुले और सावित्रीबाई। आज जब कोई लड़की स्कूल जाती है, जब कोई दलित बच्चा किताब थामता है, जब कोई विधवा सम्मान से जीती है, तो याद रखिए, उस किताब में सावित्रीबाई के आंसुओं की स्याही है। उस स्कूल की नींव में ज्योतिराव के सपनों का खून है। वे चले गए, लेकिन हमें सिखा गए, प्यार सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं, प्यार समाज को बदलने की ताकत भी है। जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय शिक्षा, जय समानता। प्रिय दर्शकों, ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने साबित किया कि एक व्यक्ति समाज बदल सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा ही मुक्ति है, समानता ही न्याय है। आज जब हम लड़कियां स्कूल जाती देखते हैं, याद रखें, यह सावित्रीबाई की मेहनत का फल है। जय ज्योतिबा, जय सावित्री।